नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य विज्ञान 40 प्रश्न रोजाना हम करने वाले हैं। सेट 1 यानी कि पहला सेट हम करने वाले हैं। और आज से हम बात करें, ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग से करेंगे, यानी कि फिजिक्स से करेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान से करेंगे। ठीक है, अभी देखो अनअकैडमी पे 2 क्लासेस मैंने शेड्यूल की है, लेकिन वो 2 क्लास अनअकैडमी पे शेड्यूल नहीं किए, मतलब रखी है। ठीक है, तो वो क्लास अनअकैडमी पे आज नहीं होगी, वो यूट्यूब पर ही लाइव में शाम को 7 से 8 और 8 से 9 आपका करा दूंगा, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है और आपकी स्टैटिक जीके है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो ये जो किताब है सभी परीक्षाओं के लिए, ऐसा नहीं है रेलवे एग्जाम में ही काम आएगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्लास है, 40 क्वेश्चन करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये चीजें हैं, और बुक है तो भी आप पढ़ के क्लास देख सकते हो, एक प्रकार से टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, और आप जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, 1 लाइनर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे आप 1 नंबर डाला, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद डैश लाइन बनाया, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन, ये आंसर। डे 1 में आपने 40 सीखा, डे 2 में आपने 40 सीखा। इसी प्रकार से ये सीरीज आपको कंटिन्यू करनी है। बुक भी नहीं है आपके पास, और नोट्स बनाते चलना, नोट्स से भी आपको रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि बीच बीच में मैं गैप दे दिया करूंगा, जिससे आप याद कर लो, जो भी आपने पिछला सीखा उसको रिवीजन कर लो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत एकदम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत जरूरी है ये वाला ज्वाइन करना, क्योंकि आपको पीडीएफ जो है इस क्लास की, ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दिया करूंगा। ठीक, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारे स्टैटिक जीके का पीडीएफ, आपने जो टाइम टेबल देखा, शेड्यूल देखा, उसमें ये पीडीएफ से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक जीके की जो क्लास है उसमें आज की क्लास में ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है, तो आपको यहां से पढ़ के आना है, वहां पे आपको क्लास में टेस्ट देना है। ठीक, इसके अलावा हमारी 500 प्रश्नों की गेस्ट पेपर है मैथ की, इसको भी ले सकते हो। साइंस की बात करें, इसका भी आपका पीडीएफ है, इसको भी लेना है आपको। लिंक तीनों पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए देखो, शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या होती है भैया? लाइट ईयर, LIGST, लाइट ईयर की बात हो रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब यहाँ पे वर्ष जान के लोग, ईयर देख के लोग लगा देते हैं टाइम, यानी कि समय लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है, एक बड़ी मात्रक होती है दूरी की, प्रकाश वर्ष। ठीक, और वहीं पे बात करें, इससे बड़ी कोई मात्रक होती है क्या दूरी की? हाँ, पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना होता है, तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब मैंने बताया दूरी का प्रकाश वर्ष से भी बड़ा, लाइट ईयर से भी बड़ा एक मात्रक होता है, जिसको बोलते हैं पारसेक। अब पारसेक क्या होता है भैया? तो पारसेक इसी जो लाइट ईयर है, इसमें 3.26 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक पारसेक निकल के आ जाएगा। ठीक, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है भैया? यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रकाश वर्ष कहोगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चले, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप नहीं है, माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व होता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का विरोध हो, तो जड़त्व कहलाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्या त्वरण होगा? नहीं। क्या वेग होगा? नहीं। क्या भार होगा? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। अब देखो मैं यहाँ पे सुमेलित कर देता हूँ, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और आप जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बहुत जरूरी है। देखो मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि आपके पास 4 से 5 नोटबुक और कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो देख के चले जाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे, पढ़ोगे नहीं, फिर तो मजा नहीं आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करें उच्च वेग। उच्च वेग को किस में मापते हैं भैया? अब देखो जो आपके
आपके फाइटर जेट होते हैं, उसको आप किस में मापते हो? क्या किलोमीटर में मापते हो, कितने किलोमीटर से उड़ रहा है? नहीं, उसको आप मैक में मापते हो, मैक नंबर्स में, मैक संख्या में। तरंग दैर्ध्य को मापते हो किस में? एंगस्ट्रॉम में मापते हो। दाब को किस में मापते हो भैया? पास्कल में मापते हो। ऊर्जा को किस में मापते हो भैया? जूल में मापते हो। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी सही करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा मिला दो। ऑप्शन नंबर देख लेना 1 2 3 4 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर भी दूरी का मात्रक की बात करें, ठीक है, पदार्थ की मात्रा की बात करें, विद्युत आवेश की बात करें, ऊर्जा, ये चार आपको यूनिट दिए गए, इनके आपके ये आपके मात्रक इनके निकालने हैं, यूनिट निकालने हैं, ठीक। दूरी का मात्रक क्या होता है भैया? दूरी का मात्रक लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन के हिसाब से देखो तो लाइट ईयर से मिला दिया भैया। पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है मोल, ठीक। आवेश की बात करें, विद्युत आवेश की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका, ऊर्जा का मात्रक सबसे पहले देख लो, वाट घंटा होता है। और तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेना कौन सा सही होगा। बाकी जो सही था वो मैंने मिला दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बढ़ते हैं। देखो भाई शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, शेयर करोगे तभी देखो मुझे मोटिवेशन चाहिए। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो आप लोगों से मिलेगा। आप लोग शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, अच्छा कमेंट दोगे, पॉजिटिव रिस्पांस दोगे तो मजा आएगा, ठीक। तो कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर जरूर करना। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ बहुत जरूरी है लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक। आगे मैं आपको प्रैक्टिस सेट वाला पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अभी 10 दिन की क्लास हो जाए उसके बाद, ठीक। चलिए मिलाना है इसमें भी। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप 4 से मिला दोगे भैया। बल का मात्रक होता है क्या? बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक। कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल, ठीक। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 7 की। 7 क्या है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक है, नहीं है, आपको बताना है समय का मात्रक नहीं है इनमें से कौन सा, ठीक। चलिए, अधिवर्ष है, चंद्रमा है, क्या लाइट ईयर प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है? वर्ष देने से समय का मात्रक थोड़ी हो जाता है। ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक की बात करें, ये किसकी इकाई है? पारसेक आपकी दूरी की इकाई है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भैया सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो डेसिबल में क्या करते हैं भैया? डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता निकालते हैं, तो ये तो सुमेलित है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति की बात हो रही है, शक्ति की इकाई होती है, जी हाँ, 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर बराबर, ठीक। और बात करें यहाँ पे समुद्री माइल, नौ संचालकों द्वारा दूरी में इकाई प्रयुक्त की थी, ये भी सही है। सेल्सियस से क्या उष्मा की इकाई मापते हो? नहीं, सेल्सियस से क्या मापते हो? टेम्परेचर, तापमान। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये सुमेलित नहीं है। चलिए हो गया सही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूमेन किसका मात्रक है भाई? ल्यूमेन की बात हो रही है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी, ठीक है। देखो अभी लाइव क्लास मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और लाइव क्लास 2 ही क्लास लूंगा मैं लाइव क्लास। एक तो स्टैटिक जी के 8 बजे वाली क्लास, ठीक है, स्टैटिक जी के 8 बजे वाली क्लास, और एक तो आपका रुकमनी वाली क्लास, मिनी साइंस वाली क्लास, वो दोनों मैं लाइव लूंगा, ठीक है। बाकी अभी ये सारी क्लासेस लाइव नहीं हो, थोड़ा सा सेटअप का इशू है, वो मैं जैसे ही कर लेता हूँ तो वो लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्यूरी किसकी इकाई का मान है भाई? क्यूरी, तो क्यूरी की बात करें, ये रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, पास्कल दाब की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कैंडला मात्रक है किसका? तो कैंडला जो मात्रक होता है, ये किसका मात्रक होता है? मुझे 5 सेकंड रुकना चाहिए, नहीं 5 सेकंड रुकना चाहिए, मैं इतनी जल्दीबाजी में आंसर दिए जा रहा हूँ। तो कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 की बात करें, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है भाई? जूल की बात करें, ये ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पद्धति आई थी, कब लागू की गई थी? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1900, क्या हो जाएगा? 1971, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ज जो होती है ये क्या मापने की यूनिट होती है? आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? तरंगों की। ठीक है, आवृत्ति तरंगों की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डी होगा, माफ कीजिए, डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्या आंसर होगा इसका? विद्युत मात्रा की इकाई तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो ये है आपका, हो जाएगा डायोप्टर ना, हाँ डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, डेसिबल। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनके पास बुक नहीं है भैया। तो बुक है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक से आप 40 क्वेश्चन पढ़ लो जिनके पास है, यहाँ भी आके टेस्ट दे लो। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अच्छी बात है आपके लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई? 2 क्लासेज अभी आज नहीं चल पाएंगी, आज क्या 2-3 दिन बाद ही चलेंगी, स्टार्ट होंगी। एक तो लूसेंट थ्योरी वाली, एक तो जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मैंने सोचा नहीं था कि इसकी अभी क्लास चलाऊंगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है इसको भी कर देते हैं, तो उसका पीपीटी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं शुरू करूंगा जब तक 10 पीपीटी बन नहीं जाता एवरी टॉपिक का। ठीक, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, डेसिबल तो ये किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 20, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर एक करंट मापने की इकाई है, करंट। ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं क्लास का आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ नहीं, क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों में से कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए। भाई फ्री में क्यों प्रोवाइड कर दूँ भाई, मेरे पास भी तो चीज़ें हैं, मुझे भी चीज़ों को देखना पड़ता है। 50 से 60 रुपये का पीडीएफ है, 3 ही पीडीएफ तो आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से आप ये सोच के लीजिए कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हो, हमें मोटिवेट कर रहे हो ये चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो ये सोच के आप ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर आपका करंट मापने की इकाई है। अभी कोई बुक लेने जाओ भैया 200 की कम से कम एक बुक लीजिए, और 200 में आपको पूरा तीनों पीडीएफ में मिल जा रहा है। ठीक है, 200 से कम में। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, क्या है भाई? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, बल का विमीय सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो बल का विमीय सूत्र ध्यान रखिएगा ml/-2 होता है। ठीक, अगर जो मैं बात करूँ आवेग का विमीय सूत्र बराबर होता है संवेग का विमीय सूत्र के, इसको आप ध्यान रखिएगा। विमीय सूत्र होता क्या है? ml/-1। ठीक है, इसके अलावा का जो मैं बात करूं कार्य का विमीय सूत्र बराबर होता है ऊर्जा के विमीय सूत्र के। विमीय सूत्र होता क्या है? ml²T⁻²। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दाब की मैं बात करूं क्या होता है भाई? ml/-1 T⁻²। अब बताओ किसका किसका समान है? आवेग का संवेग का समान है, कार्य ऊर्जा का समान है, क्या बल एवं दाब का समान है? नहीं, इसका समान नहीं है। भार एवं बल का समान होता है, हाँ, ये आपका भार का भी विमीय सूत्र यही होगा। ठीक है, तो बल एवं दाब का विमीय सूत्र, बल का अलग होता है, दाब का अलग हो सकता है। देख सकते हो बल का विमीय सूत्र ये है, दाब का विमीय सूत्र ये है, ये समान नहीं है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। चले क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है भैया? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय, जिसकी कोई विमा नहीं है। ठीक है, तो विकृति ध्यान रखिएगा, क्या? विकृति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। ठीक, तो सदिश राशि नहीं है, सदिश जिसमें दिशा भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें मैक्सिमम 90% केस में एक ट्रिक बताता हूँ, जिसमें जो भी व से शुरू होता है, ठीक है, जो भी ब से शुरू होता है वो आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, 90% केस में ये फॉलो होता है। वह आ रहा है ना, वह आ रहा है ना, इसमें भी वह आ रहा है ना। ठीक है, तो ये इसमें भी वह आ रहा है, तो ये तीनों सदिश हो जाएंगी। इसका आंसर नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं,
ठीक है। इसमें भी वह आ रहा है, तो ये आपका द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विद्युत धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये अपवाद होते हैं, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कभी बताया है मैंने, लेकिन कभी फिर से बता देंगे, टाइम मिलेगा। अदिश राशि इनमें से कौन सा अदिश राशि? देखो अदिश राशि की बात हो रही है, इसमें वह आ रहा है, इसमें वह आ रहा है, ठीक है। तो देखो अदिश राशि सभी थोड़ी हो जाएंगे, इसमें ऊर्जा अदिश राशि होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर एक तरीके से ट्रिक है, आपको नहीं आ रहा आंसर तो इससे आप लगा सकते हो, ठीक है, बाकी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि? आपको नहीं पता सदिश राशि, आपको पता ही नहीं है, तो वह देखो ना कहीं, वह दिखाई दे रहा है, हाँ संवेग में वह दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बात करें 28। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है भैया, वह कौन सी नहीं है सदिश राशि? कौन सी नहीं है? आयतन अदिश है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, बताओ कौन सी सदिश राशि है? बताओ कौन सी सदिश राशि है? वेग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, इसका आंसर क्या होगा भैया? चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा? आप कहोगे ये कहाँ से आ गया भैया, लेकिन यही मैं बता दूं, क्वेश्चन 2 से 3 बार आपसे पूछा गया है, एक बार रेलवे में पूछा गया है, तो आपको नहीं पता तो त्वरण का जो होता है अपने गति का समीकरण v बराबर u प्लस at होता है पहला, ठीक है। तो यहाँ पे a त्वरण होता है ना, a से त्वरण को डिनोट करते, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो a बराबर u को इधर लाओगे क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस u, और t को नीचे लाओगे तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। कोई दिक्कत नहीं, v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग और वेग के अनुपात से, यानी कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? संवेग बटा वेग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में बात करें किसका आयाम होता है भैया? तो किसका आयाम होता है? क्या आंसर होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा प्लांक के ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। कोणीय गति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? क्या हो जाएगा? जो दोलन का आवर्तकाल होता है वो कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 35 की, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 36 की बात करें, क्या है 36 है आपका? किसी पिंड 36 की बात कर लेते हैं। 36 है आपका किसी चलती हुई यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है। देखो किसी वस्तु का चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना करोगे ना तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर ले, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्यों अंतर होता है भाई? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है स्थिर होता है, हर जगह पे सेम होता है, लेकिन भार परिवर्तित होता है जी के कारण, ठीक है। तो द्रव्यमान स्थिर होता है, भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। 38 क्या है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है किसका नियम है भाई? यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। प्रथम है ना, फर्स्ट लॉ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है भाई? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। और 40 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होता है? हमेशा डिफरेंट वस्तुओं पर लगनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको पहले दिन का क्लास? देखो इसी प्रकार से चीजें चलेंगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रेगुलरिटी बनाए पाते हो नहीं, आप इस 45 डेज को फॉलो कर पाते हो। देखो 3 तारीख को मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, तो पूरे दिन की क्लास में गैप करके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि 2-3 क्लास में दे दूं। तो आपको क्या करना है, उस 3 तारीख का जो शेड्यूल है उसको नहीं करना है। आपको जो 1 तारीख वाला है
और 2 तारीख वाला उसमें कुछ छूट गया उसको रिवीजन करना है, ठीक है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आपको करते रहना है। सैटरडे और संडे में 2 दिन ऑफ रख सकता हूँ क्लास, ठीक है। ऑफ रखने का मतलब ये नहीं मैं कुछ वीडियो नहीं दूंगा, मैं दूंगा, मैं टेस्ट कराऊंगा उस बीच में आपका, ठीक है। और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करेंगे, लेकिन अभी सोचा नहीं है कि सैटरडे संडे एक हफ्ते में एक तो ऑफ रहेगा, जिस दिन आप पूरे हफ्ते का वीक का रिवीजन कर सको। बाकी कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा, और इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। पीडीएफ आप जरूर बाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।